हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सही कि मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं बीए प्रोग्राम के, और जिनके पास जीई में हिंदी का सब्जेक्ट है, हिंदी भाषा और साहित्य का, ठीक है, साहित्य ए, ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लो। कौन कौन से क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए थे, इनके ऊपर स्टडी कर लोगे तो आराम से आपके पासिंग मार्क्स कंफर्म में आ जाएंगे, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो जितने भी बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे। और दोस्तों, जितने भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जो भी अपडेट होगी एसओएल से रिलेटेड, और जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे नेक्स्ट सेमेस्टर के, सारी अपडेट आपको इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो जितने भी बच्चे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो हेल्पफुल लगे लाइक करना और शेयर कर देना। और आपके मन में कोई डाउट या दिक्कत है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, 90 नंबर का पेपर आया था पिछली बार, और इस बार भी 90 नंबर का आएगा, ठीक है। और 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। तो अब क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें अथवा करके दो क्वेश्चन बना के दे दिए हैं, तो दोनों में से एक कोई अटेम्प्ट करना है। तो इसमें देखिए, सप्रसंग व्याख्या करनी है आप सभी को। ये आपका पहले का, ये आपका पहला क्वेश्चन, और ये रहा आपका पहले का दूसरा, ठीक है। दो व्याख्या दे रखी हैं अथवा करके, दोनों में से कोई सी एक करनी है आप सभी को, का में से। फिर ये नीचे खा आ गया, ठीक है। इसमें भी दो व्याख्या दे रखी हैं, तो दोनों में से कोई एक करनी है। का में से एक करनी है और खा में से एक व्याख्या करनी है, ठीक है। तो आपकी ये एक व्याख्या हो गई, और नीचे एक ये, ठीक है। तो दोनों में से कोई सी एक अटेम्प्ट करनी है आप सभी को, ठीक है। अभी आपकी तीसरी व्याख्या आ गई क्वेश्चन नंबर 1 की, गा, ठीक है। तो इसमें भी अथवा करके दे रखी है व्याख्या। तो 3 करनी है व्याख्या आप सभी को, ठीक है। तो 6 दे रखे हैं, 6 में से 3 अटेम्प्ट करनी है। का से एक करनी है, खा से एक करनी है, और गा से एक करनी है। तो आपकी 3 व्याख्या हो गई। अब नीचे ये आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दो क्वेश्चन बना के दे दिए हैं, तो दोनों क्वेश्चन आपको पढ़ना कंपलसरी है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जरूर पढ़ना, इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो दूसरे के पहले में देखिए क्या बोला गया है, हिंदी भाषा के उद्भव का विश्लेषण कीजिए। दूसरे का पहला, ठीक है। अब दूसरे का दूसरा देखिए, इसमें क्या बोला गया है, राष्ट्रभाषा के स्वरूप और उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो आपका ये दूसरे का दूसरा हो गया, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन जरूर पढ़ना। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका तीसरे का क्वेश्चन, ठीक है। तीसरे का पहला और तीसरे का दूसरा, ठीक है। तो इसमें भी दो क्वेश्चन बना के दे दिए हैं, यानी हर एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो दोनों में से कोई सा भी एक कर सकते हो, एक ऑप्शन दिया गया है। तो तीसरे के पहले में देखिए क्या बोला गया है, अतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखिए। आपका तीसरे का पहला हो गया। फिर तीसरे का दूसरा देखिए, इसमें क्या बोला गया है, राष्ट्रभाषा के स्वरूप और उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। राष्ट्रभाषा के स्वरूप और उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, तीसरे का दूसरा हो गया, ठीक है। तो दोनों आपको पढ़ने हैं, तो दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथे में भी दो क्वेश्चन दे दिए हैं बना के, ठीक है। तो दोनों पढ़ने हैं आपको। तो चौथे के पहले में देखिए क्या बोला गया है, भूषण के पदों की मूल संवेदना का विवेचन कीजिए। भूषण के पदों की मूल संवेदना का विवेचन कीजिए, चौथे का पहला। फिर चौथे का दूसरा देखिए, इसमें क्या बोला गया है, बिहारी के अभिव्यक्ति शिल्प पर प्रकाश डालिए। बिहारी के अभिव्यक्ति शिल्प पर प्रकाश डालिए, चौथे का दूसरा, ठीक है। तो ये दोनों पढ़ना। अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन। तो इसमें देखिए पांचवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हिमाद्री तुंग संग्रह से अथवा बादल को घिरते देखा है, कविता के मूल कथ्य पर प्रकाश डालिए। तो आपका ये पांचवा, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक के ऊपर लिखना है, हिमाद्री तुंग संग्रह के ऊपर लिखना है या बादल को घिरते देखा है, ठीक है। इसके ऊपर लिखना है, कविता के मूल कथ्य पर प्रकाश डालिए। तो दोनों में से कोई सा एक आपको लिखना है, ठीक है, अथवा करके दे रखा है। तो आपका ये पांचवा क्वेश्चन हो गया। अब आखिरी लास्ट आपका ये छठा क्वेश्चन, तो दो के ऊपर टिप्पणी करनी है, ठीक है।
ये 5 पॉइंट दे रखे हैं, 5 में से 3 के ऊपर टिप्पणी करनी है। सॉरी, 3 के ऊपर टिप्पणी करनी है, ठीक है। 5 पॉइंट दे रखे हैं, 5 में से 3 के ऊपर टिप्पणी करनी है। तो पहले में देखिए क्या बोला गया है, राजभाषा, फिर दूसरा है रीतिकाल, फिर तीसरा है आपका छायावाद, फिर चौथा है नई कविता, फिर आपका पांचवा है भारत तेंदु युग। ठीक है, तो आपका ये पांचवा। तो ये 6 क्वेश्चन है जो पिछली बार एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इनके ऊपर पढ़ लोगे तो आराम से आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, कंफर्म है। तो जितने भी बच्चे हैं ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो लाइक करना और शेयर कर देना, और दोस्तों चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। जब तक एस में रहोगे इसी तरह से आप सबकी हेल्प की जाएगी, और कोई भी अपडेट होगी एस से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और कोई दिक्कत या डाउट है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा।